नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। राहुल गांधी का विदेश में भारत को कोसने का सेकंड पार्ट अब शुरू हो गया है। लंदन के बाद राहुल गांधी का नया डेस्टिनेशन अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को बना है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने मोदी का विरोध करते करते सनातन परंपरा का भी मजाक उड़ा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मुद्दे को भटकाने के लिए संगोल और दंडवत का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। सिख और ईसाई समुदाय भी भारत में बहुत परेशान है। यानी लंदन के बाद अमेरिका दिन और महीना बदला है, देश बदला है, लेकिन देश की रेपुटेशन पर राहुल गांधी के शब्द बाण वहीं पुराने वाले हैं। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई। पवित्र सेंगोल पर सवाल। The Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. पीएम मोदी का अपमान। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. विदेशी जमीन पर देश का दुष्प्रचार। It is being done to all minorities. I can guarantee you are feeling attacked. I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. जिस कार्यक्रम में ये सब कुछ हो रहा था, वह 84 के सिख दंगों को हुआ तो हुआ बताने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा भी मौजूद थे। और मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से मोदी सरकार के खिलाफ दिल खोलकर दुष्प्रचार किया और फिर इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं। उन्हें भारत आकर के किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक करा करके और इस जो आत्मा को जो विदेश में जाकर के जो है वो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो ठीक करें। गेट वेल सून। उनके विचार और उनके कथन हमेशा भारतवर्ष के लिए उच्चतम रहे हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के मुद्दे हैं। मात्र 10 दिन पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पैर छू रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे और कह रहे थे कि आपने लोकतंत्र के लिए काफी कुछ किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहकर बुला रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। तो क्या राहुल ने लंदन वाली गलती सैन फ्रांसिस्को में भी दोहरा दी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोहब्बत की दुकान, देश का अपमान। अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी पर राहुल की सोच और दुनिया की सोच का विश्लेषण देखिए। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज जो बोलेंगे वो तथ्य बोलेंगे। राहुल गांधी क्या कहते हैं? उन्हें पीएम मोदी को यह भी लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए? बीजेपी और आरएसएस वाले भारत की विविधता पर के लिए एक बड़ा खतरा है। जेम्स मरापे राष्ट्रपति पपुआ न्यू गिनी के क्या कहते हैं? मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया था इन्होंने, यह सम्मान देने का तरीका है। राहुल गांधी मुद्दे भटकाने के लिए राजदंड और दंडवत का सहारा लिया गया, यानी लेटे नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी ने बोला। लेकिन एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को बॉस कहकर उन्होंने संबोधित किया। ये नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी सोच है। राहुल गांधी, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की अपील करते हैं। तो मैंने एक तरफ राहुल गांधी की सिलसिलेवार तरीके से मोदी पे आरोप बताए, उनके कमेंट्स बताए, और विदेशी नेताओं के
बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तक और यूक्रेन के राष्ट्रपति तक नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते और क्या कहते हैं। विदेश में पीएम मोदी का अपमान 2024 में कांग्रेस का क्या वोट बैंक बढ़ा पाएगा, इस मूल सवाल के साथ आज की चर्चा को मैं ओपन करता हूं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुब्राष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है, अभय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुब्राष्ट्रा, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। मैंने एक तरफ नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने जो कथन दिए हैं वो सुनाए हैं, और जो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी के बारे में कथन कहे हैं वो सुनाए हैं। आपको क्या जायज लगता है, क्या गलत लगता है? आमिर जी, इसमें 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी जी विशुद्ध रूप से व्यापारी हो चुके हैं, व्यावसायिक रिश्ते ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी भाषा भी व्यावसायिक हो गई है। आजकल ये जैसे लोग गल्ला और दुकान की बात करते हैं, वैसे ये मोहब्बत की दुकान, इस टाइप की जुमलेबाजी ये अपने राजनीतिक करियर में इन्होंने जोड़ लिया है। लेकिन ये व्यावसायिक भी इतने बुरे हैं कि एक व्यवसाय इनका ठीक से चल नहीं पा रहा। कर्नाटक इलेक्शंस इन्होंने जीता नहीं कि फिर से इनके अंदर का जो भी इनके अंदर का विष है वो उबाल मारने लगता है। और ये विष वमन देश में नहीं करते। देश में आज तक कभी भी राहुल गांधी ने इस तरीके का विष वमन नहीं किया। ये विदेश जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। आप देखिए ये व्यक्ति कितना कल्चरली डीरेसिनेटेड है। न तो इसको सेंगोल के बारे में पता है, न तो इनको साष्टांग दंडवत के बारे में पता है, और न तो इनको यही पता है, इल्म है इस चीज का कि किस जगह पे क्या बात बोलनी चाहिए। तो मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणी करूं। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का लोहा तो आज देश और दुनिया सब मान रही है, और उसका यही प्रतिफल है कि शायद राहुल गांधी जी इतना, हमारे यहाँ पंजाबी में एक शब्द है, रीस में रहते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर जलन की भावना है कि वो भी चाहते हैं कि हम भी किसी तरीके से विदेशों में पॉपुलर हो जाएं। बट विदेश में पॉपुलर होंगे कैसे? किसी व्यक्ति ने तो इनका सम्मान किया नहीं, अपनी अमेठी के जनता ने इनका सम्मान नहीं किया, तो बाहर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इनका सम्मान करेगी? तो राहुल गांधी बाहर जाकर के सोचते हैं कि मैं विश्व वमन करूंगा तो शायद देश दुनिया में इनका नाम होगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है अमित जी। और ये बहुत ही बुरा लगता है, एज यंगस्टर्स बुरा लगता है कि आप एक देश के ऑपोजिशन के लीडर हैं और आप जाकर के क्या छवि रख रहे हैं, अपनी भी और अपने देश की भी, किस तरीके की छवि रख रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। ओके, मैं अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय दुबे, सेंगोल को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, जो उपहास उड़ाया, और दंडवत प्रणाम को लेकर, साष्टांग प्रणाम को लेकर जो लेटने शब्द का इस्तेमाल किया, मुस्लिम समुदाय की बात करी, क्या आपको लगता है कि अगर मोहब्बत की दुकान है तो नफरती जुबान क्यों है? अमीश देवगन जी, आपने गलत तरीके से मूल्यांकन किया। राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन ही का किया है। उन्होंने कहा कि वो तो भगवान तक को ज्ञान दे सकते हैं। अरे बॉस हैं वो, बॉस। ऑस्ट्रेलिया ने बॉस की उपाधि दी है उनको। वो इतिहास बदल सकते हैं, वो भूगोल बदल सकते हैं, वो विज्ञान बदल सकते हैं, वो समाजशास्त्र बदल सकते हैं, वो अर्थशास्त्र बदल सकते हैं। क्या बात करते हैं? आपने नहीं देखा? उन्होंने बिहार की रैली में कहा था कि सिकंदर जो है वो बिहारियों से आकर हार गया। उन्होंने भूगोल बदल दिया, क्योंकि सिकंदर कभी गंगा के पार आया ही नहीं था। उन्होंने चंद्रगुप्त को गुप्त शासक बता दिया, गुप्त वंश का। इतिहास बदल दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो तो मौर्य वंश का राजा था। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पछाड़ दिया, एडिसन को पछाड़ दिया, आइंस्टाइन को पछाड़ दिया, थॉमसन को पछाड़ दिया। अरे गटर में ऐसा ढक्कन लगाकर गैस से उन्होंने चाय बनवा दी। उन्होंने तो रडार से विमान तक बादल में छुपा दिया प्रधानमंत्री जी ने। हमारे बॉस ऑस्ट्रेलिया गए, आए प्रधानमंत्री जी देश की भूमि पर। ऑस्ट्रेलिया ने, यह अलग बात है, 5 राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई का साहस है अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले मिले? ट्रंप साहब से हमारे बॉस गले मिले। और अमेरिका ने क्या किया? जीएसपी से हिंदुस्तान को बाहर कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। 2000 आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री। जिस दिन प्रधानमंत्री जी गले मिले बॉस,
अच्छा, अमेरिका के प्रेसिडेंट से, ऑस्ट्रेलिया ने जो 5 राज्यों के बच्चों पर रोक लगाई है, उसका कारण पता है आपको? कारण पता है ना? मैं बताता हूँ कारण क्या है, कारण क्या है उसकी, कुछ कारण पे भी जरा आ जाइए। भाजपा प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए। नहीं, भाजपा आप कारण बताइए ना क्या है। आपने बोला, आप ही ने आरोप लगाया, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है? दिव्य दृष्टि डालिए कारण पे भी, जरा कारण बताइए, डालिए दिव्य दृष्टि कारण पे भी। ये तो कारण सर, हाँ बताइए क्या कारण है? अरे साहब, एक आखिरी और जवाब नहीं, कारण मुझे आपने एक आरोप लगाया, आपको 1.5 मिनट हो गया, सबको 60 सेकंड देते हैं, आपको 1.5 मिनट दिया, आपको 1.5 मिनट दिया। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में कि प्रधानमंत्री ने बॉस बोला और वहां पर हमारे 5 राज्यों के बजना। एक सेकंड सर, आप ही की तो बात कर रहा हूं। आपने बोला एक सेकंड ना, कहानी ऐसे थोड़ी बदलती है ना, मुझे पहले बोल लेने दीजिए सर। बोलने दूंगा आपको, आप ही से पूछ रहा हूँ, सवाल का तो जवाब देंगे ना, सवाल का तो जवाब देंगे आप। मैं पूछ रहा हूँ उन 5 राज्यों के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया ने क्यों रोक लगाई है, बताइए ना कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है बताइए, कारण बताइए आप बॉस से पूछिए, आप बॉस से पूछिए। अरे आरोप आप लगा रहे हैं, पूछूं मोदी से मैं? एक्सपोर्ट के ये कमाल है। अरे बॉस से पूछना पड़ेगा आपको। अमीश जी, ऐसा प्यार समर्पित मत करिए बॉस पर। एक बार बॉस से पूछिए, आपका जो दोस्त है रशिया पुतिन, वो सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन दे रहा आपके धंधा। अरे मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। रिफाइनरी में यूरोपियन को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों को आपने एक आरोप, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। अब देखिए ये ऐसे नहीं रहेगा। आपने एक सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए, आपने तमाम आरोप लगाए कि देखिए मोदी जी नाली से गैस निकलवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए ना, मोदी जी रडार में जाके छुपवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए। मैंने आपसे एक प्रामाणिकता से बात पूछी, आपने बच्चों की बात करी, उन बच्चों के लिए मुझे भी कष्ट है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, उन 5 राज्यों के बच्चों पर रोक क्यों लगी है बताए? क्योंकि मैं दिन रात सुन रहा हूं कांग्रेस पार्टी बड़ी चिंतित है उनके लिए, तो कारण भी तो बताए। कारण बताने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे बॉस से पूछिए, बॉस से पूछिए, किस बॉस से पूछूं मैं? किस बॉस से पूछूं? किसको बॉस मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी को आप भी बॉस मानते हैं क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मानता है बॉस? प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बड़ी उपमा दी ना उनको, तो पूछिए कि जिनपिंग के साथ झूला झूले, वो अंदर आकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। जिनपिंग की वजह से हमारे राज्यों के बच्चे नहीं जा पा रहे कि चाइना 40 किलोमीटर अंदर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, विषय पे नहीं रहते आप। सिर्फ अभय दुबे से मत पूछो। अरे किससे पूछूं? आरोप आप लगा रहे हैं तो मैं किस मोहल्ले में जाके पूछूं? आरोप अभय दुबे लगा रहा है तो पूछ वारिस पठान से लूं क्या? अरे आरोप अगर वारिस पठान आरोप लगाएगा तो वारिस पठान से पूछूंगा, शुभराष्ट्र आरोप लगाएगी तो उससे पूछूंगा। खबर है टीवी 18 ने पब्लिश की अपने वेब पोर्टल पर। हाँ, क्या पब्लिश किया पूरी जानकारी दीजिए। ये हिट एंड रन नहीं चलता सर, आर पार का कार्यक्रम है, अमीश देवगन का कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए हिट एंड रन नहीं चल पाता इधर। बाकी कार्यक्रमों में आप लोग करते होंगे ये और वो सुनते भी होंगे ये, लेकिन यहाँ चल नहीं पाता। चलिए अब आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि गलत क्या बोल दिया राहुल जी ने सेंगोल के बारे में, दंडवत के बारे में गलत क्या बोल दिया, आपत्ति किस बात में है? देखिए, तो सेंगोल को लेकर तो इनको वैसे ही आपत्ति है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कि जिस सेंगोल को माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्तांतरण का प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया, उसको वॉकिंग स्टिक बनाकर आनंद भवन में ले जाकर रख दिया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? इस बड़े फ्रॉड के बावजूद इस पर शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उस पर गुर्रा रहे हैं उल्टा। तो ये गजब है इनका। और इनको, श्रीमान राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन कोख में पैदा बच्चे को भारतीयता से नफरत होगी, इसलिए वो लेट गए कहते हैं साष्टांग दंडवत। ये शब्द जिसको नहीं पता हो और साष्टांग दंडवत का ज्ञान जिसके पास ना हो, देखिए बीच में बोलने लगे, मैं तो अभी 1 मिनट मेरा नहीं पूरा हुआ। कैसे इनको जो है इनका धैर्य टूट गया। आपका धैर्य टूटना बता रहा है अभय दुबे कि आप चौबे बनने जाते हो, चौबे से छब्बे बनने जाते हो, दुबे बन के चले जाते हो। आपका ये संकट है। आपकी जो मानसिकता है इटालियन कोक से जन्मा ये अबोध बालक जिस तरह की अबोध हरकतें करता है, जिस तरह से हिंदू प्रतीकों को कलंकित करने का कुकर्म करता है, उस कुकर्म को भारत की जनता पहचानती है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए लगातार भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो चोला साम्राज्य, जिस चोला साम्राज्य ने न्याय के अबे दुबे अनफेयर हो रहा है, वो अपनी बात को 40 सेकंड भी नहीं रख सकते। नहीं रखने देंगे ना, क्योंकि इनके अंदर धैर्य नहीं है। ये
ऐसी पार्टी के व्यक्ति हैं जिसका जो मुखिया उसको दंडवत का अर्थ नहीं पता है, जिसको भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने में आनंद की अनुभूति होती है, जो इतना जो है कुंठित व्यक्ति है कि कुंठा के मारे उसको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर सेंगोल का अपमान कर देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा, क्योंकि चोला साम्राज्य की जो गौरवपूर्ण इतिहास है भाई साहब, पूंजी का फीडर ही आपको डाउन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सांप्रदायिक सद्भाव, ऐसे मानते ही नहीं है ये सिंगोल का अर्थ। क्या सेंगोल का अर्थ क्या है बता रहे हैं अभय दुबे जी? अभय दुबे जी 20 सेकंड दे रहा हूं, सेंगोल का अर्थ बता रहे थे आप। सिंगोल का अर्थ है न्याय, बुद्धि गोल है इनका। सिंगोल का अर्थ है सामाजिक सद्भाव, सिंगोल का अर्थ है पूंजी का समान वितरण, सिंगोल का अर्थ है सिंगोल का अर्थ है मजाक क्यों उड़ाया राहुल गांधी ने? भारत आप अर्थ बता रहे हैं, आप एक वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका अच्छा प्रयास है। एक सेकंड अभय जी, तो राहुल गांधी ने मजाक क्यों उड़ाया सेंगोल का? मजाक तो नहीं। और ये सेंगोल अगर मैं कहता हूं, अगर सेंगोल अगर आपकी जी मजाक क्यों उड़ाया राहुल गांधी ने? मजाक कहां? राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी इन विषयों से काम नहीं चलेगा, मेन इश्यूज को एड्रेस कीजिए, इसमें मजाक कहां हो गया? सिंगोल का तो अर्थ ही ये है अमीश देवगन जी, मजाक तो आपने उड़ाया ये कहकर कि मजाक उड़ा दिया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने उसी सिंगोल के पीछे जो मुखोटा लगाकर छुपने की कोशिश की गई है उसको उजागर किया। मुखोटे का सही मायना है कि देश के साथ न्याय करिए प्रधानमंत्री जी, और ये राहुल गांधी एक सेकंड राहुल गांधी ने क्या